बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइज में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 26 लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज की थर्ड कैटेगरी फ्लैश मेमोरी के बारे में। फ्लैश मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर होता है, लेकिन ये किसी मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क पर स्टोर नहीं होता, बल्कि इसमें डेटा स्टोर होता है चिप के ऊपर, जिसे हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं नॉन वोलेटाइल पर। नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है, यानी अगर उसमें जब हम डेटा स्टोर कर देते हैं तो चाहे कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर दिया जाए, उसमें डेटा महफूज रहेगा। फ्लैश मेमोरी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है MP3 प्लेयर्स में, डिजिटल कैमराज में, स्मार्टफोन्स में, USBs में, SSDs में। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लैश मेमोरी SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में इस्तेमाल होती है। हम देखते हैं कि SSD है क्या। SSD जिस तरह मैंने बताया, इसका मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जिस तरह हार्ड डिस्क है या CD ड्राइव्स हैं, DVD ड्राइव्स हैं, इसी तरह SSD भी है। SSD एक ऐसी ड्राइव है जिसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते। जिस तरह आप देखते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर बाकायदा प्लेट्स हैं, डिस्क हैं जो बाकायदा मूव करती हैं, रोटेट करती हैं। इसी तरीके से अगर हम CD ड्राइव या DVD ड्राइव की तरफ आएँ तो उसमें भी जब हम CD को इंसर्ट करते हैं तो जब हम उसमें से डेटा एक्सेस करेंगे तो वो भी बाकायदा रिवॉल्व करेगी, यानी उनमें मूविंग पार्ट्स हैं। जबकि SSDs ऐसी ड्राइव्स हैं जिनके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इनके अंदर फ्लैश मेमोरी लगी होती है, यानी एक चिप पर डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। SSDs का जो एक्सेस टाइम है वो बहुत फास्ट है, ये नॉइजलेस हैं, हाईली रिलायबल हैं और इसके अलावा इनकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत कम है। अब हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की सेकंड एग्जांपल USB पर। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। USB को हम USB ड्राइव भी कहते हैं, थंब ड्राइव भी कहते हैं, पेन ड्राइव भी कहते हैं। ये वही USB है जो कि हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपनी फाइल्स या फोल्डर को स्टोर करने के लिए। तो USB भी फ्लैश मेमोरी की ही एग्जांपल है। इसके अंदर भी चिप लगी होती है जिसके ऊपर डेटा स्टोर होता है। USB एक पोर्टेबल लाइट वेट स्टोरेज डिवाइस है। ये प्लग एंड प्ले है। प्लग एंड प्ले मीन यानी जब आप इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसी वक्त ये एक्टिव भी हो जाती है। USB रिप्लेसमेंट है CDs की या DVDs की। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे सामने आती है फ्लैश मेमोरी की, वो है मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड वही जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फोन्स में। मेमोरी कार्ड भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स, फोल्डर्स एटसेट्रा स्टोर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं डिजिटल कैमराज में, स्मार्टफोन्स में, MP3 प्लेयर्स में या हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में, जिनको हम PDAs भी कहते हैं। इसके अलावा मेमोरी कार्ड में एक टाइप हमारे सामने आती है जिन्हें हम SD कार्ड कहते हैं। SD मीन्स सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड। ये कार्ड जो है ये 1999 में इंट्रोड्यूस करवाया था पैनासोनिक ने, तोशिबा ने और ScanDisk कंपनीज ने। ये कार्ड बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि इनको यूज़ किया जा सके डेटा स्टोर करने के लिए स्मार्टफोन्स में या डिजिटल कैमरास में। मेमोरी कार्ड की नेक्स्ट टाइप जो हमारे सामने आती है वो है SDHC। SDHC मीन्स सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी मेमोरी कार्ड। ये भी SD कार्ड की ही एडवांस शक्ल है। अब हम देखते हैं फ्लैश मेमोरी के एडवांटेजेस पर। पहला बेनिफिट तो हमारे सामने ये आता है कि ये मेमोरी, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है यानी परमानेंट मेमोरी है। इसके अलावा इसकी जो डेटा राइट करने की या रीड करने की जो स्पीड है वो बहुत हाई है। इसके अलावा पोर्टेबल है, लाइट वेट है, स्मॉल इन साइज़ है और इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम है और इसके डैमेज होने के चांसेस भी कम हैं। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए नॉइजलेस है। जिस तरह CD या हार्ड डिस्क के अंदर जब हम डेटा राइट करते हैं या वहाँ से रीड करते हैं तो उनके मूव करने की, उनके चलने की हमें एक आवाज़ आती है क्योंकि उनमें मूविंग पार्ट्स हैं। अच्छा, ये तो इसके बेनिफिट, लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज पर गौर करें तो इसका डिसएडवांटेज जो बहुत बड़ा हमारे सामने नज़र आता है वो यही है कि ये बाकी तमाम स्टोरेज मीडिया से कॉस्टली है।
इन लेक्चर्स में हम लोगों ने मैग्नेटिक डिस्क पर, ऑप्टिकल डिस्क पर और फ्लैश मेमोरीज पर बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इन तीनों सेकेंडरी स्टोरेजेस में कौन सी फास्टेस्ट है और कौन सी स्टोरेज डिवाइस स्लो है। तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो सीडी या डीवीडीज जो हैं वो स्लोएस्ट स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अगर हम सीडी को या डीवीडी को कंपेयर करें हार्ड डिस्क के साथ, तो हार्ड डिस्क कंपैरेटिवली फास्ट है सीडी से। उसकी वजह क्या है? जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में, हार्ड डिस्क के लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि जो मैग्नेटिक डिस्क है उसके अंदर डेटा स्टोर होता है ट्रैक्स और सेक्टर के हवाले से। जब हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उसके ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर बनते हैं, और डेटा जब भी एक्सेस किया जाएगा तो जो रीड एंड राइट हेड होता है हार्ड डिस्क का, वो उसी ट्रैक और उसी सेक्टर पर जाएगा जहां पर डेटा है और वहां से उसे डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। सीडी में या डीवीडी में एक ही ट्रैक होता है और ये ट्रैक स्पाइरल वे के साथ सेंटर से शुरू होता हुआ आउटर एज की तरफ, बाहर की तरफ चलता है। लिहाजा इसमें जहां पर भी डेटा स्टोर होगा तो सीडी ड्राइव जो है वो सिक्वेंशियली उस स्पाइरल पाथ के ऊपर मूव करती हुई उस डेटा तक पहुंचेगी। लिहाजा हार्ड डिस्क में जब डेटा एक्सेस होता है तो वो डायरेक्ट वे के साथ एक्सेस होगा अकॉर्डिंग टू ट्रैक नंबर एंड सेक्टर नंबर। एक आईडी बन जाता है ट्रैक और सेक्टर का, और जो रीड एंड राइट हेड है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्टली उस डेटा तक पहुंच जाएगा। जबकि स्पाइरल ट्रैक होने की वजह से सीडी का जो डेटा है वो एक सिक्वेंशियल वे के साथ एक्सेस होता है। लिहाजा सीडी की स्पीड स्लो हो जाती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। और फास्टेस्ट जो मेमोरी है जो आज हमने डिस्कस की है वो है फ्लैश मेमोरी, क्योंकि फ्लैश मेमोरी के अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते और ये एक चिप के ऊपर डेटा स्टोर होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की फ्लैश मेमोरी और उसकी एग्जांपल्स पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स के बारे में, जो कि मेमोरी की एक और किस्म है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।